कल राजा के दरबार में आ जाना। राजा ने कहा 500 रुपया, तो इस जूते की कीमत 500 रुपया है, इसका इनाम है 1000 रुपया। मोची गदगद है, बहुत प्रसन्न है। संकल्प मात्र से कि ये पैसे सारे के सारे मुझे ब्राह्मण को देने हैं, 500 मुझे इनाम मिल रहा है, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ये सारे के सारे जो भी कुछ मिला है ये ब्राह्मण के नाम मिला है, ये मेरे नाम नहीं है। क्यों? मैंने संकल्प किया था कि जो कुछ भी इसका मिलेगा वह सब का सब मुझे ब्राह्मण को देना है। इसलिए राजा साहब से कहता है, राजन ये पैसे मेरे नहीं हैं, जिसके हैं उसको दीजिएगा। देखो न जाने मैंने पिछले जन्मों में कितने पाप अपराध, कैसे पाप अपराध किए कि मुझे नीची जाति मिली, और उसके बाद मुझे कर्म भी नीचा ही मिला। अभी भी मैं मोची का काम ही कर रहा हूं, मैं कोई उच्च कर्म नहीं कर रहा। यदि इस वक्त मैंने ब्राह्मण देवता का हक छीन लिया तो मुझे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। इन पैसों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। मानो बेटा इस व्यक्ति में, इस मोची में परमेश्वर ने ईमानदारी, परमेश्वर ने सद्गुण कूट कूट कर भरे हुए हैं। एक के बाद एक सद्गुण, जैसे एक के बाद एक दुर्गुण होते हैं तो फिर सद्गुण भी ऐसे ही होते होंगे। एक के बाद एक सद्गुण, एक दूसरा सद्गुण, तीसरा सद्गुण, साथ ही जुड़े हुए व्यक्ति को पूर्णतया परमात्मा सद्गुणी बना देता है। जिस प्रकार दुर्गुणी व्यक्ति दुर्गुणी ही बनता रहता है। कई के लिए लिखा है ना स्वामी जी महाराज ने, जब एक कोई अपराध करता है, एक झूठ बोलता है, तो उस झूठ को छुपाने के लिए अनेक और झूठ साथ बोलने पड़ते हैं, आदमी पतन को प्राप्त होता जाता है। इस मोची में महात्मा कहो, इस मोची को सच्चा मानव कहो, इस मोची को, इसमें सद्गुण ही सद्गुण परमात्मा ने भरे हुए हैं। प्रसन्न हुए। राजा ये बात सुन के 1000 रुपया मोची को ना दे के तो ब्राह्मण को दे दिया। पूछा, ब्राह्मण देवता उच्च जाति के हो, मेरी से भी उच्च जाति है तेरी, मैं क्षत्रिय जाति का हूं, तेरी उच्च जाति है, उच्चतम जाति है तेरी, स्पष्ट है। कोई पिछले जन्म के कर्म तेरे बहुत अच्छे होंगे जिसके कारण तुझे उच्चतम जाति जो है वह ब्राह्मण जाति तुम्हें मिली है। क्या तुम्हें भीख मांगने के लिए इस मोची के अतिरिक्त और कोई नहीं मिला? राजा ने पूछा। कहा, महाराज दिन भर कोशिश करता रहा भीख मांगने की, किसी ने भीख दी नहीं। एक महात्मा मिले, उन्होंने मुझे एक ऐनक दी। उस ऐनक के माध्यम से कहा, देखना, पहचानना, जो भी तुम्हें मानव दिखाई देगा वह तुम्हें भीख देगा। ये मुझे मानव दिखाई दिया, इसलिए मैं इसके पास गया, ये मेरे पास चल के आया। मुझे और कोई मानव दिखाई नहीं दिया तो मैं भीख किससे मांगता? सत्य है साधकजनों, राजा भी उसमें मानव दिखाई नहीं दे रहा था, राजा भी सुपर जैसा दिखाई दे रहा था, ऐसा कहानी में लिखा हुआ है। उस मोची को देख के राजा बहुत प्रभावित हुए हैं, बहुत आकर्षित हुए हैं। कहा, मैं तुम्हें सारा अपना राज देना चाहता हूं, मेरा सारा राज ले ले, जो कुछ मेरे पास है सब कुछ ले ले, इसके बदले में मुझे अपना हृदय दे दे। मुझे तेरे जैसा उच्च उदार हृदय, उत्कृष्ट हृदय चाहिए। मानव जन्म पाके भी, मानव स्तन पाके भी यदि उसमें मानव जैसा हृदय नहीं है तो वह जीवन सार्थक नहीं है। वह व्यक्ति देखने में तो मानव जरूर लगता है लेकिन वास्तव में मानव वह बिल्कुल नहीं है, ऐसा शास्त्र फरमा रहा है। मोची ये बात सुन के आंखों में आंसू हैं। वह परमात्मा, तेरी करनी बहुत अद्भुत है। क्या किया है मैंने जिसके बदले में मुझे इतना कुछ दिला रहे हो? मामूली सी बात, एक जूता बेचा है और सोचा इस जूते के जितने भी पैसे मिलेंगे इस ब्राह्मण को दे दूंगा। मात्र इतनी सोच से तो मुझे इतना कुछ दिला रहा है। देवाधिदेव रोए जा रहा है, आंखों से आंसू, प्रसन्नता के आंसू बंद नहीं हो रहे। उसकी करनी को देख देख के, उसकी विलक्षणता को देख देख के वह चकित हो रहा है, हर्षित हो रहा है, पुलकित हो रहा है, रोमांचित हो रहा है। वह मेरे मालिक, क्या बात है तेरी, इतना सा संकल्प लेने से इतना कुछ दिला रहे हो,
जिन संतों महात्माओं ने, जिन व्यक्तियों ने अपना तन मन धन सब कुछ तेरे श्री चरणों में समर्पित करके जगत में जो तेरा काम तेरा कार्य करने के लिए उतरे हुए हैं, न जाने उनको तू क्या देता होगा मेरे परमात्मा। मैं सोच भी नहीं सकता किस प्रकार से वह तेरी कृपा के पात्र, तेरे प्यार के पात्र में बनते होंगे, मैं सोच नहीं सकता। दया करुणा जिस स्थिति में सत्संगजनों आ जाती हैं, साथ ही साथ सहनशीलता भी आ जाती है, साथ ही साथ क्षमा भी आ जाती है। तनिक सोचिएगा, मेरे से कोई अपराध हो गया, होते ही रहते, मैं आपसे क्षमा की भीख मांगता हूं। आपने क्षमा करनी चाहिए तो ये आपकी दया है। क्षमा तो आप कर रहे हो, लेकिन आपका मन, आपका हृदय द्रवित हुआ है, दया आई है, तभी आपने मुझे क्षमा का दान दिया है। मानो यदि व्यक्ति में दया आ जाए तो क्षमा भी अपने आप आ जाती है, सहनशील भी व्यक्ति अपने आप हो जाता है। क्यों देवी? इसलिए सोचे, गलती तो हर कोई करता है, इससे भी हुई है, कितना बड़ा है, ये क्षमा मांग रहा है मेरे से, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति से ये क्षमा मांग रहा है। तत्काल मन उसका द्रवित होता है, हृदय में सहनशीलता उभरती है, क्षमा का दान तत्काल दे देता है। भूल जाओ, क्षमा जिससे मांग रहे हो वह पानी पानी हो जाता है। अरे ना ना ना, क्षमा मांगने वाली कोई बात नहीं है। मानो उसके अंदर देखो कितना प्यार आपके लिए उमड़ रहा है। ये दया की महिमा है, ये करुणा की महिमा है। धर्मराज युधिष्ठिर ने आज भीष्म पितामह से पूछा, पितामह व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ गुण बताइएगा। अनेक गुण, कोई श्रेष्ठ होगा, कोई श्रेष्ठतर होगा, कोई श्रेष्ठतम गुण जो है वह बताइएगा। पितामह को ये सब बातें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कथाएं सारी की सारी महाभारत में आती हैं, छोटी छोटी कथाएं। युधिष्ठिर ने क्या पूछा, पितामह ने क्या कहा, द्रौपदी ने क्या पूछा, पितामह ने क्या उत्तर दिया, इससे भरी पड़ी है महाभारत। विशेषतया शांति पर्व इन सब चीजों से भरा पड़ा है। आज युधिष्ठिर ने पितामह से ये प्रश्न कर दिया। पितामह प्रायः सब कुछ बोलने की बजाय छोटी छोटी कथाएं कहा करते और उसके माध्यम से समझाया करते। मानो समझाने की शैली बहुत अच्छी, उससे जल्दी बात समझ में आ जाती है। कहने लगे, एक जंगल है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने के लिए गया हुआ है। आगे आगे एक हिंसक पशु भाग रहा है, पीछे पीछे राजा भाग रहा है। राजा ने आसपास पहुंचते ही तीर छोड़ दिया है। वह तीर उस पशु को नहीं लगा, किसी पेड़ में लग गया है। तीर का तेल जो जहर है सारे का सारा पेड़ में फैल गया। फैलने से पेड़ ने सूखना शुरू कर दिया, पत्ते झड़ने शुरू कर दिए, जो फूल फल इत्यादि लगे थे सब मुरझा गए, सब के सब। पेड़ बिल्कुल ठुंडा का ठुंडा जिसे कहा जाता है, बिल्कुल भी ठूठ का ठूठ पेड़ रह गया। उसी पेड़ पर युधिष्ठिर एक तोता बसता है। तोता क्या करे, उसका क्या कर्तव्य बनता है? पेड़ सूख गया है, अब इस पर पत्ते नहीं, मेरी रक्षा नहीं हो सकती, मेरे बचाव नहीं हो सकता, इसके पास मुझे खिलाने को भी कुछ नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ये बातें सामान्य व्यक्ति के हृदय में आ सकती हैं, आती ही हैं। सामान्य व्यक्ति जैसे हमारे जैसे व्यक्ति हों, कम बुद्धि के व्यक्ति हों, सामान्य बुद्धि के व्यक्ति, तोता के अंदर भी ये विचार हो सकता है हूं, लेकिन दबा दिया नहीं। जिस पेड़ पर मैंने जन्म लिया है, जिस पेड़ ने मेरी सदा रक्षा की है, जिस पेड़ ने मेरा सदा पालन पोषण किया है, मैं उस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। उसी पेड़ पर रहा है, कमजोर हो गया है, खाने को कुछ नहीं मिलता, खाने को मन नहीं करता। जिस पर मैं रहा करता था, जिसके सहारे मैंने अपना जीवन व्यतीत किया है, वह इस वक्त कष्ट में है, सूख गया है, पत्ते नहीं है उसके पास। हम क्या होते हैं, हम सामान्य व्यक्ति क्या करते हैं, बुरे दिन आते हैं तो सबसे पहले अपने जो अपने होते हैं वही छोड़ते हैं। तोता, इसको अपना कहोगे, बेगाना कहोगे, क्या कहोगे इसे? तोते ने सोचा, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। मानो
तोते ने पेड़ पर बैठ के तप करना शुरू कर दिया है। ये तप है, दूसरे के लिए कर रहा है, वह अपने लिए कुछ नहीं है। मानो उसे पेड़ के साथ सहानुभूति है, उसके अंदर पेड़ के लिए दया उमड़ रही है। ये क्या हो गया, इस पेड़ के साथ क्यों हुआ है ऐसा? मानो अंदर ही अंदर यदि ये कहे कि इस वक्त मैं इंसान होता तो मैं परमात्मा से प्रार्थना करके जरूर कुछ ना कुछ इस पेड़ के लिए मांगता। आज साधक देवता इंद्रदेव इसकी तपस्या से, इसके धैर्य से अति प्रसन्न हुए हैं। एक ब्राह्मण का रूप धारण करके तो सामने प्रकट हुए। तोते ने प्रणाम किया, प्रणाम करते कहा, इंद्र देवता मैं आपको पहचान गया हूं। साधक जनों, ये भीष्म पितामह की सुनाई हुई कहानी गलत नहीं हो सकती। मानो जहां परमेश्वर एक सद्गुण देता है वहां अंतर की दृष्टि भी देता है, न जाने और क्या कुछ देता है। वह कहा, स्पष्ट शब्दों में कहा, देवराज मैं आपको पहचान गया हूं, अब इंद्र देवता हो, बहुबार प्रणाम आपको। इंद्र देवता कहते हैं, भाई बहुत दिनों से ये पेड़ सूख गया है, इस पर ना कोई पत्ता है, ना कोई फूल, ना कोई टहनी भी एक एक करके झड़ गई हैं। ये ठूंठ का ठूंठ, इस पेड़ पर क्यों बैठे रहते हो? भूखे प्यासे न कुछ खा रहे हो, न कुछ पी रहे हो। परमात्मा ऐसी सहनशीलता को देख के, देवराज इस सहनशीलता, इस तितिक्षा को देख के तो प्रकट हुए बिना न रह सके, सामने प्रकट हुए हैं। छोड़ दो इसे। ना महाराज, इंद्र देवता को इनकार करता है, उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता। ना महाराज, इसी पेड़ पर जन्मा हूं, मुझे याद है, इसी पेड़ पर मैंने जन्म लिया था, इसी पेड़ ने मेरी रखवाली करी है, रक्षा करी है बचपन से लेके अब तक। इसी पेड़ पर जो कुछ होता था, खाता पीता था, मैंने अपना घोंसला देखो बनाया हुआ है। कभी मुझे बाहर बहुत कम जाने की आवश्यकता पड़ती थी, जो इस पेड़ पर होता था मेरे लिए पर्याप्त होता था। सबसे पहले मुझे खाने को मिलता था, मैं अकेला था इस पेड़ के ऊपर, मुझे ही सबसे पहले जो फल इसका निकलता था मैं ही उस फल का सेवन करता था, इत्यादि इत्यादि बड़ी भारी प्रशंसा करी। देवराज ये सब बातें सुन के बहुत प्रभावित हुए। कहा, तोते कोई वर मांग लो। तोते ने देखा इंद्रदेव प्रसन्न है तो कहा, इस पेड़ को पहले जैसा हरा भरा बना दो। देवराज ने मात्र स्पर्श करना था, अमृत की वर्षा हो गई उसके ऊपर, अमृत से सींचा गया वह पेड़ पुनः हरा भरा लहलहाता हुआ पेड़ तैयार खड़ा हो गया है। भीष्म पितामह कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ के दुर्दिन आए, पेड़ पर बुरे दिन आए, दुर्भाग्य आया, दुर्दिन आए, हर एक पर आते हैं। तोता ने इतना अपना बन दिखाया है कि इसे उसने छोड़ा नहीं। दुर्दिनों में, दुर्भाग्य के दिनों में तोते ने छोड़ा नहीं। तोते के आश्रय लेने से जिस प्रकार वह हरा भरा हो गया है, विपरीत हो गया। पहले तोता आश्रित था, अब ये पेड़ आश्रित रहा। इसका आश्रय लेने से जिस प्रकार पेड़ दुर्दिनों को लंघ गया है, पुनः हरा भरा हो गया है, भीष्म पितामह समझाते हैं, युधिष्ठिर इसी प्रकार से यदि दुर्दिनों में व्यक्ति संत के आश्रित, भक्त के आश्रित रहता है तो उसके दुर्दिन, उसका दुर्भाग्य भी बहुत आसानी से कट जाता है। आश्रित रहे, उसका सहारा लेके रहे, उसकी निगरानी में रहे, परमेश्वर का नाम जपता रहे, सत्संग ना छोड़े, परमात्मा में विश्वास ढीला ना पड़ने दे, परमात्मा को गालियां ना निकालने लग जाए, संतों महात्माओं को गालियां ना निकालने लग जाए, अमृतवाणी का निरादर न करने लग जाए। मैं राम राम करता रहा, क्या मिला है मुझे राम नाम से, क्या मिला है मुझे सत्संग थे, क्या मिला है मुझे परमात्मा से। ये परमात्मा को गालियां हैं। परमात्मा को गालियां देने से भीष्म पितामह फरमाते हैं परमात्मा के साथ तार टूट जाती है। परमात्मा ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे भक्तों को बहुत कच्चे भक्त मानता है, ऐसे आने वालों को, सत्संग में आने वालों को बहुत कच्चे मानता है, इसलिए देने का पात्र नहीं समझता।
ये पात्र योग्य पात्र नहीं है। पाने के लिए योग्यता चाहिए, पात्रता चाहिए, तब परमात्मा झोलियां भरता है। इसके साथ ही साथियों, दया की चर्चा को समाप्त करते हैं। ब्रह्म ज्ञान की चर्चा चल रही है, ब्रह्म पूजन, ब्रह्म ज्ञानी की चर्चा चल रही है। परसों साथियों एक दो ब्रह्म ज्ञानियों की चर्चा शुरू करेंगे। छांदोग्य उपनिषद के अंतर्गत दो बहुत उच्च कोटि के ब्रह्मज्ञानी हैं, आत्मज्ञानी हैं, उनकी चर्चा शुरू करेंगे। समय हो गया है, आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। हार्दिक धन्यवाद। आओ छांदोग्य उपनिषद से दो ब्रह्मज्ञानियों की बात करते हैं। साधक जनों, आत्मज्ञ कैसे होते हैं, ब्रह्मज्ञानी कैसे होते हैं। आज जो पहली कथा आप जी के समक्ष रखी जा रही है वह महर्षि उद्दालक की कथा है। वास्तव में अकेले उनकी नहीं, सबकी कथा है। महर्षि उद्दालक का आश्रम है। आज उस आश्रम में 5 महामुनि आए हैं। महामुनि आके महर्षि उद्दालक को मिले हैं, प्रणाम किया है। महर्षि उद्दालक ने उनके रहने की व्यवस्था इत्यादि ठीक कर दी है। पांचों ही मिलके आपस में चर्चा करते हैं। वेदों की चर्चा होती है, वेदों पर चर्चा होती है। ऋषि मुनि है, महामुनि की उपाधि है उनके पास। चर्चा का विषय वेद ही है, श्रुतियां ही हैं, आत्म ज्ञान ही है। आपस में बातचीत करते करते कहते हैं, हमारी आपस की बातें तो पढ़ी लिखी बातें हैं, हम में से किसी को आत्मा का साक्षात्कार अभी तक नहीं हुआ है। किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसका आत्मा का साक्षात्कार हो गया हो, जो अनुभवी हो, जो मात्र पढ़ी लिखी बात ना कहे, जो आंख देखी बात कहे। उसका प्रभाव अलग होता है। संत महात्मा इसे तभी कहते हैं ना, आप कहो कागज की लेखी, मैं कहूं आंख की देखी। कौन बोल सकता है उसके सामने? जिसने आंख की देखी कह दी उसके सामने सब चुप हो जाते हैं। किसी ऐसे ब्रह्मज्ञानी की खोज है इन पांचों को। महर्षि उद्दालक के पास जाते हैं, जाके उसी आश्रम में लेकिन गए हैं उनके पास मिलने के लिए। उन्हें प्रणाम किया है, चरण वंदना की है, कहा महाराज हमें आत्मबोध दीजिएगा, हमारी प्यास जन्म जन्मांतरों की तृप्त कीजिएगा, हमारी भूख जन्म जन्मांतर की मिटाइएगा महाराज। महर्षि उद्दालक बहुत उच्च कोटि के महात्मा है, ये भी कम नहीं है। साधक जनों, जो अपनी गलतियों को जानता है, जो अपनी गलतियों को पहचानता है, वह असली साधक है। वह क्या साधक है? जो परमात्मा में दोष ढूंढता है। उसे क्या साधक कहते हुए शर्मिंदगी महसूस होती है। अपने मन में कभी दोष नहीं दिखाई देता, हर चीज परमात्मा में। मैंने तेरा क्या किया है, मैंने तेरे लिए ये किया है, मैंने तेरे लिए वो किया है, इत्यादि इत्यादि लंबी सूची आपको गिना देंगे जो परमात्मा के लिए किया है। मानो ऐसा जैसा हम ये परमात्मा के ऊपर एहसान कर रहे हों। कितनी शर्म की बात है। बहुत दुख, बहुत कष्ट महसूस होता है। प्रणाम किया, महाराज हमें आत्मबोध दीजिएगा। महर्षि उद्दालक कहते हैं, मुनियों मैं तो अभी इस पथ का पथिक हूं, बड़ा छोटा सा पथिक हूं। अब सच मानो मुझे अभी तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है। मैं भी किसी ऐसे ही महात्मा की खोज में हूं, किसी ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी, किसी ऐसे ही आत्मज्ञानी की खोज में हूं जो मेरी पिपासा, मेरी भूख भी मिटा सके। ये ज्ञान की बहुत बड़ी भूख है, ये ज्ञान की बहुत बड़ी प्यास है साधक जनों। ये इतनी आसानी से मिटती नहीं है। जब तक कोई ब्रह्मज्ञानी कोई जीवन में नहीं आ जाता, जब कोई भूख प्यास मिटाने वाला जीवन में नहीं आ जाता, तब तक ये भूख प्यास मिटती नहीं है। चलो 6 के 6 मिलके राजा अश्वपति के पास चलते हैं। इस युग का राजा कोई संत महात्मा नहीं, कोई महामुनि नहीं, कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं कहा, राजा अश्वपति के पास चलते हैं। इस वक्त इस युग का वह जानना पहचानना ब्रह्मज्ञानी है। भले ही राजा है, भले ही क्षत्रिय है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी है, ऐसा हमारा विश्वास है, ऐसा हमने जाना परखा है। चलो सबके सब उनके पास चलते हैं। महर्षि उद्दालक के आश्रम में 5 महामुनि गए हैं
उपनिषद सार के अंतर्गत ये कथा चल रही है। उपनिषदों की कथा है। 5 महामुनि पहुंचे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं। मुनियों, हमारा ज्ञान तो किताबी ज्ञान है। हमें अभी तक किसी को आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। हमारा ज्ञान अनुभव ज्ञान नहीं है। हमारी बातचीत आंखों देखी नहीं है। हम पढ़ा सकते हैं, हम सब कुछ समझा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन पढ़ने वाला, समझने वाला यदि ये प्रश्न कर दे, क्या आपने अपनी आत्मा को देख लिया है या परमात्मा को देख लिया है, तो हमारा जवाब होगा कि भाई क्षमा करें, नहीं, हमने देखा नहीं है। तो पढ़ी लिखी बातें हैं, जो पढ़ा है वही आपकी सेवा में रखा जा रहा है। महर्षि उद्दालक से बात करते हैं। ये हमारे से बड़े हैं, अनुभवी हैं। हो सकता है इन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया हो, इन्हें आत्मा की अनुभूति हो गई हो, इन्हें परमात्मा से मिलन हो गया हो, तो ये हमारी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। शंकाओं का समाधान साधकजनों किताबें पढ़ के करना और बात है, अपनी आंखों से देखी हुई बातों से शंकाओं का समाधान करना और बात है। देयर इज नोबडी टू क्वेश्चन देन। कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई प्रश्न नहीं कर सकता। झट से कहता है, आप कहो कागज की लेखी, मैं कहूं आंख की देखी। जो मैंने देखा है मैं वर्णन कर रहा हूं, सो उसमें कोई गलती की कोई गुंजाइश जो है वह नहीं। महर्षि उद्दालक को प्रणाम किया, कहा, महामुनि, हमारी जिज्ञासा है, मेहरबानी करके तृप्त कीजिएगा। जन्म जन्मांतर की भूख है प्रभु, हमारी इस भूख को मिटाइएगा। हमें आत्मबोध दीजिएगा, हमें आत्मज्ञान दीजिएगा। महर्षि उद्दालक ईमानदार थे। कहा, मुनियों, मैं अभी इस पथ का पथिक ही हूं। मुझे भी अभी तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। हाँ, पढ़ लिखा बहुत हूं। मैंने आपसे शायद ज्यादा बार वेदों का अध्ययन किया है, अनेक पुस्तकें और भी पढ़ी होंगी मैंने। आपसे ज्ञान मेरा हो सकता है ज्यादा हो, पर मेरा अनुभव नहीं है। मैं अनुभवी नहीं हूं, मैं तत्वज्ञ नहीं हूं, मैं आत्मज्ञ नहीं हूं। पढ़ा लिखा जरूर हूं, लेकिन आत्मा को जानने वाला वह नहीं हूं जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो गया हो। साधकजनों, गुरु ऐसा ही होना चाहिए, संत ऐसा ही होना चाहिए, ईमानदार, अपनी त्रुटियों को जानने वाला, अपनी कमियों को, अपने अभावों को जानने वाला। नहीं, मैं अभी पूर्ण नहीं हूं। पूर्ण कोई हो भी नहीं सकता स्वयं परमात्मा के। जो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, वही वास्तव में जानता है, ऐसा संत महात्मा फरमाते हैं। महर्षि उद्दालक कहते हैं, मुनियों, सच मानो, मैं भी किसी ऐसे की ही खोज में हूं जो मेरी शंकाओं का समाधान कर सके, जो अपने अनुभव से हमें जागृत कर सके, हमें उज्जवल कर सके, हमें प्रकाशित कर सके, हमें आलोकित कर सके। मैं भी किसी ऐसे ही तत्वज्ञ की खोज में हूं। आओ किसी के पास चलते हैं। इन मुनियों ने कहा, पांचों ने कहा, महाराज, हम तो किसी को नहीं जानते। आप जानते हो तो हम 6 के 6 उनके पास चलते हैं। आज 6 के 6 राजा अश्वपति के पास पहुंचे हैं। ये ब्राह्मण है, राजा अश्वपति क्षत्रिय है, लेकिन कोई क्या कर सकता है, उसे परमात्मा का मिलन हो गया। परमात्मा कहां देखता है कि क्षत्रिय है या ब्राह्मण या शूद्र है, महिला है या पुरुष, गरीब है या अमीर। उनका इन चीजों से कोई सरोकार नहीं है। राजा अश्वपति के पास 6 के 6 महामुनि पहुंचे हैं। राजा अश्वपति इन्हें देख के निहाल हो गया है। वाह महाराज, तेरी कृपा है। आज इतने बड़े बड़े संत, 6, एक नहीं 6 संत, इतने महामुनि इस द्वार पर आए हैं, इस महल में आए हैं। परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। अपने हाथों से उनके चरण धुलाए हैं, अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया है, परोस के, स्वयं परोस के बहुत भोजन इत्यादि प्रेम पूर्वक कराया है। मानो ये सब चिन्ह हैं राजा की खुशी के। चर्चा चल रही है ना साधकजनों, ब्रह्म ज्ञान की, ब्रह्म विद्या की, ब्रह्म ज्ञानी की। ब्रह्म ज्ञान क्या है, ब्रह्म ज्ञानी कैसा होता है, ये सब इस कहानी से बोध होता है, इस कहानी से, इस कथा से पता चलता है। अपने हाथों से 6 मुनियों को भोजन खिलाया है, परोसा है, खिलाया है उन्हें।
भोजन के बाद दक्षिणा देनी होती है। एक साइड पर काफी सारी सामग्री रख दी है उनके लिए, अनमोल रत्न इत्यादि, सोना इत्यादि, जो भी कुछ उपहार दिए जा सकते थे वह एक राजा को जो देने शोभा देते हैं। गरीब आदमी देगा तो क्या देगा, 8 टका दे देगा, 1 आना दे देगा, 50 पैसे दे देगा, 1 रुपया दे देगा। राजा तो इतना छोटी चीज नहीं देता, उपहारों का ढेर लग गया है। कहा, महामुने ये सब आप ही के लिए है, भोजन करने के उपरांत इन्हें स्वीकार कीजिएगा, ये उपहार आपके लिए हैं। छयों के छयों मुनि एक दूसरे के मुख को देखते हैं कि हम यहां पर उपहार लेने के लिए नहीं आए, हम यहां पर धन लेने के लिए नहीं आए। पर मन ही मन सोचा, हो सकता है राजा अश्वपति के पास जो भी कोई आता है इन्हीं चीजों के लिए आता है, और राजा अश्वपति ने यही सोचा होगा कि ये भी इसी काम के लिए आए हैं, इनको भी देके विदा कीजिएगा। मुख से कुछ कहा नहीं है, लेकिन वह उपहार उठाए भी नहीं। भोजन कर लिया है लेकिन उठाए नहीं, वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। राजा ने सोचा, हो सकता है इन महामुनियों के मन में बात हो कि राजा का धन पवित्र तो नहीं होता। जो स्वामी जी महाराज ने अश्वपति के अंतर्गत लिखा है वह राजा अश्वपति बोलता है, महामुनियों कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि मेरा धन अपवित्र है? नहीं, मेरे धन यहां पर कोई गरीब नहीं है, अतएव चोरी नहीं होती। जितने भी अमीर हैं सब दान देने वाले हैं, कोई कंजूस नहीं है। मेरे यहां पर कोई पुरुष व्यभिचारी नहीं, कोई महिला व्यभिचारिणी नहीं है, मेरे यहां कोई चोर नहीं है, इत्यादि इत्यादि। ये सब बातें अपने भक्ति प्रकाश में राजा अश्वपति के अंतर्गत पड़े हुए हैं। मन ही मन नहीं, अब वैसे कहते हैं राजन, जैसा राजा वैसी प्रजा, हमें इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे आप हैं वैसी ही आपकी प्रजा है। हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि आपके पास धन जो है वह इस प्रकार का है। जानते हैं बहुत अच्छी तरह से तेरे यहां धन बिल्कुल पवित्र है, कोई चोरों से, डाकुओं से इनसे छीना हुआ, इनसे मारा हुआ या गलत ढंग से इकट्ठा किया हुआ धन तेरे पास नहीं है। पर हम धन देने के लिए नहीं आए। अपने मुख से उन्होंने कह दिया, हम उपहार लेने के लिए, धन लेने के लिए राजन यहां नहीं आए। अभी राजा ने कुछ पूछा नहीं है। राजा मन ही मन सोचते हैं, अगले सप्ताह यहां यज्ञ शुरू होने वाला है, महायज्ञ शुरू होने वाला है। हो सकता है इनको सूचना मिल गई हो तो ये उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए हैं। कहा, महामुने अगले सप्ताह जो यज्ञ होने वाला है, यदि उसमें सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपका हार्दिक स्वागत है। आप यहीं टिके रहिएगा, अगले सप्ताह यज्ञ शुरू होगा, आपको भी दक्षिणा मिलेगी, आपको भी उपहार मिलेंगे, आपके रहने की सुख सुविधा व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से की जाएगी, इत्यादि इत्यादि। फिर एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। ये राजा क्या बात कर रहा है? मुझे लगता है देवियों सज्जनों, राजा बहुत अच्छी तरह से जानता है ये किस काम के लिए आए हैं, लेकिन टाल रहा है। पैसे का दान देना तो बहुत आसान है, उपहार देना तो बहुत आसान है, ज्ञान देना, भक्ति देना बहुत कठिन बात है, और वह किसी अधिकारी को ही दिया जा सकता है। हर एक को ज्ञान नहीं दिया जा सकता, हर एक को भक्ति नहीं दी जा सकती। परमात्मा के लिए कहा जाता है, ठोक बजा के कहा जाता है, परमात्मा एक चीज देने में तुम बहुत कंजूस हो। मुक्ति तो हर एक को दे सकते हो, लेकिन भक्ति तुम किसी को देते हो, किसी अधिकारी को देते हो। हर एक को तुम भक्ति नहीं देते। भक्ति बांटने में मेरे राम तुम बहुत ही कंजूस हो। ये संत महात्मा भक्त ठोक बजा के परमात्मा को उलहरा देते हैं। क्यों? ये ऐसी चीज है जो हर पात्र में नहीं डाली जा सकती। अश्वपति, मुझे ऐसा महसूस होता है, गलत हो सकता हूं, अभी इनमें अभिमान बाकी है, अभी ये सत्पात्र नहीं है ज्ञान के। जिसकी प्राप्ति के लिए यहां आए हैं उसके लिए इनका पात्र अभी तक तैयार नहीं है। पूछा, यदि अब ये सब कुछ पाने के लिए नहीं आए
तो फिर किस काम के लिए आए हो? कहा महाराज, आप जैसा तत्वज्ञानी पाके तो आप जी से तत्वबोध पाने के लिए, आत्मविद्या पाने के लिए आए हैं। वह राजा जो इतना विनम्र था, लाल सुर्ख हो गया है, सब कुछ बदल गया। अपने असली रूप में गुरु महाराज आ गए। शिष्यों के सामने गुरु का रूप वह भिन्न हुआ करता है। पात्रों के सामने गुरु का रूप बहुत भिन्न हुआ करता है। सामान्य व्यक्ति के साथ किस प्रकार से बात करता है वह भिन्न बात है, लेकिन शिष्य के साथ किस प्रकार से बात करता है उसका रंग ढंग बदल जाता है। अश्वपति बदल गए। जाइएगा फिर आइएगा कभी। वह व्यक्ति अभी कह रहा था 1 सप्ताह आप रुकना चाहते हो रुको, उसके बाद यज्ञ शुरू होने वाला है, उसके लिए भी रुकना, आपके रहने की पूरी व्यवस्था की जाएगी, आपका सब कुछ सुख सुविधा देखी जाएगी। तत्काल बदल गया है। जाइएगा महाराज, इस काम के लिए अभी आप योग्य नहीं हो, इस काम के लिए अभी मेरे पास स्थान नहीं है, फिर कभी दर्शन दीजिएगा। 6 के 6 महात्मा मुंह लटका के तो वापस आपस में चर्चा कर रहे हैं। राजा ने हमें ठुकरा दिया। उद्दालक कहते हैं नहीं, ठुकराया नहीं है। हम सदपात्र बन के गुरु महाराज के पास नहीं गए, हम शिष्य बन के गुरु महाराज के पास नहीं गए। यदि शिष्य बन के गुरु महाराज के पास नहीं गए तो फिर गुरु महाराज कुछ देंगे नहीं। क्यों? वह गुरु है ही नहीं, क्योंकि आप शिष्य नहीं बन पाए। पहले भी आप जी से कहा था, सतगुरु हर एक के लिए सतगुरु नहीं हुआ करता। सतगुरु किसी किसी के लिए सतगुरु होता है। जो शिष्य बनना सीख गया है, जो श्रद्धावान है, जिसने अपना पात्र सही कर लिया है, उसके लिए सतगुरु सतगुरु है। हर एक के लिए सतगुरु सतगुरु नहीं है। एक शबरी भी थी जिसके सतगुरु थे, और एक हम लोग भी हैं जिनके सतगुरु। जमीन आसमान का अंतर है। राजा अश्वपति के पास महर्षि उद्दालक एवं 5 और महामुनि गए हुए हैं। राजा प्रयोजन न समझ के, क्या प्रयोजन है, किस कारण ये सब आए हैं, जैसे सामान्य लोग आते हैं, अन्य लोग आते हैं, वैसे ही राजा ने उन्हें उपहार देने की चेष्टा की है। पैसे इत्यादि जो कुछ भी उपहार राजा दे सकता है वह देने की चेष्टा की है, लेकिन वह स्वीकार नहीं कर रहे। राजा ये भी बताते हैं, मेरे कोष में कोई चोरी का पैसा नहीं, कोई बेईमानी का पैसा नहीं, बहुत पवित्र धन है। ऋषियों, आपके स्वीकार करने योग्य है, आप मेहरबानी करके इसे स्वीकार कीजिएगा। वे तब भी स्वीकार नहीं करते, एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, मानो हम किसी अन्य प्रयोजन के लिए आए हुए हैं और राजा हमें क्या कह रहे हैं। आखिर राजा अश्वपति ने पूछ लिया, किस प्रयोजन से आए हैं आप लोग मुनियों, आप मुझे बताओ, मैं चेष्टा करूंगा आपका वह प्रयोजन सिद्ध हो। कहा, आप ब्रह्म ज्ञानी हो, हम आपके पास ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए आए हैं। आप आत्मा को जानने वाले हो, आत्मज्ञ हो, तत्वज्ञ हो। हम आपसे तत्वबोध ग्रहण करने के लिए, पाने के लिए आए हैं। राजा ये बात सुन के तो अपना रूप बदल लेते हैं, कहते हैं, मुनियों, मात्र मांगने से ज्ञान नहीं मिल जाया करता। जाइए फिर कभी आइएगा। वह व्यक्ति जो संतों महात्माओं की इतनी सेवा कर रहा था, इतना कुछ दे रहा था, तत्काल बदल गया है। क्यों? पोजीशन बदल गई है। ये सब के सब मुनि वापस चले गए हैं। रास्ते में उद्दालक से कहते हैं, लगता है राजा अश्वपति ने हमें टाल दिया। उद्दालक समझाते हैं, नहीं, टाला नहीं है, ये शब्द ठीक नहीं है।
हम जिस काम के लिए गए थे, जिस काम की अपेक्षा हम गुरु महाराज से रख रहे हैं, हम उसके अधिकारी नहीं थे। इसलिए गुरु महाराज ने हमें वापस लौटा दिया है। अभी तक तो राजा ही कह रहे हैं, काश हम गुरु के पास ऐसे गए होते जैसे शिष्य जाता है, तो गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा करते। इसका अर्थ है साधक चलो, गुरु से यदि वास्तव में कुछ पाना है तो कोई ढंग होता होगा। यही बात यहां से स्पष्ट होती है। जाते तो बहुत हैं, लेकिन पाता तो कोई कोई है। शायद कोई भी नहीं पाता। क्यों? जिस ढंग से शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए, यदि उस ढंग से नहीं गए तो गुरु दे नहीं पाता। गुरु से परमेश्वर निकलवाता ही नहीं है। परमेश्वर है ना सब कुछ का डिसाइड करने वाला, निर्णय लेने वाला। या जो कुछ संत महात्मा से गुरु से करवाता जाता है वह करता जाता है। यूं कहिएगा, गुरु संत के भीतर परमेश्वर विराजमान होके तो उसके जीवन का संचालन करता है। वही बोलता है, वही सब कुछ सोचता है, वही सब कुछ करवाता है। वह तो मात्र एक निमित्त बन गया हुआ है। एक महान यंत्र के साथ छोटा सा यंत्र जुड़ के तो वो महान हो गया हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वह एक बूंद पानी ही है, मैं सागर नहीं हूं। सागर तो वह परमात्मा ही है। ऋषियों, हम राजा के पास इस प्रकार से नहीं गए जैसे एक शिष्य को गुरु महाराज के पास जाना चाहिए। आज कुछ दिन के बाद, संभवतः अगले दिन, उससे अगले दिन आखिर उतावलापन तो है ही ज्ञान प्राप्त करने का, तैयार होके गए हैं। आज शिष्य बन के गए हैं, नम्र बन के गए हैं। आज ब्राह्मणत्व का बोझ लेके, ऋषि मुनियों की उत्कृष्टता लेके नहीं गए। आज ये सब कुछ उतार के अपने सिर से जितना भी बोझ है, जिसे अभिमान का, घमंड का, दर्प का बोझ कहा जाता है, आज ये सारा बोझ उतार के गए हैं। हाथ में समधा ली हुई हैं। जाके राजा अश्वती को प्रणाम करने की, दंडवत प्रणाम करने की चेष्टा की है। राजा ने वहीं रोक दिया है। नहीं मुनियों, आप शिष्य बन के आए हो, आपके लिए उचित है। अपना ब्राह्मणत्व भूल के आए हो, आपके लिए उचित है। अपना मुनिपना भूल के आए हो, ये आपके लिए उचित है। गुरु के पास जाना चाहिए तो निरभिमानी होके जाओगे ही तो ही कुछ मिलेगा। नीचे होके जाओगे तो ही कुछ मिलेगा। झुक के जाओगे तो ही कुछ मिलेगा। बिल्कुल अकड़ के जाओगे, बर्तन भरे हुए जाओगे तो कुछ पा नहीं पाओगे। क्यों? स्थान ही नहीं है वहां पर। अभिमान इतना भरा हुआ है आपके पात्र के अंदर कि गुरु बेशक जो ना भी मर्जी क्यों ना डालना चाहे, कुछ डाल नहीं सकेगा। बिकॉज देयर इज नो प्लेस, कोई स्थान ही नहीं है। आपके अभिमान ने, आपकी उत्कृष्टता ने उस पात्र को इतना भर रखा हुआ है। आप जैसे आए हो ठीक उचित बनता है आपके लिए। एक शिष्य भाव से आए हो। मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं आपसे पांव को छुआऊं। मैं क्षत्रिय हूं। बेशक आप मुझे ब्रह्मज्ञानी समझते हो सकता है मैं हूं भी, लेकिन मेरे लिए अपने आप को इस प्रकार से समझना उचित नहीं है। आप ब्राह्मण हो, ऋषि हो, मैं क्षत्रिय हूं। मेरी जाति नीचे है। ज्ञान उच्च हो सकता है मेरा, लेकिन मेरी जाति तो नीचे है। मेरे लिए उचित नहीं है कि मैं आपसे पांव छुआऊं। मैं आपको ये मान के नहीं चल रहा कि आप एक शिष्य बन के आए हो। मैं तो आपको ये मान के चल रहा हूं कि एक अधिकारी मेरे पास आया है और मैं अपने आप को दाता समझ के तो आपको ज्ञान दूंगा। देखो ब्रह्मज्ञानी किस प्रकार का हुआ करता है। चर्चा चल रही थी ना उपनिषद सार के अंतर्गत, ब्रह्म ज्ञान क्या होता है और ब्रह्मज्ञानी क्या होता है। जो अपने आप को इतना नीचा मानता है, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ परमात्मा तेरा है, सब कुछ तू ही तू है, मैं कुछ नहीं और मैं कुछ बनना भी नहीं चाहता, ऐसे व्यक्ति को ही ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। जो सुख दुख में सम रहता है, समदृष्टि, जो सम व्यक्ति है, जिसे कुछ भी विचलित नहीं करता, जिसका मन निर्मल है, जो सबसे प्यार करने वाला है, जो सबको प्यार ही प्यार बांटने वाला है, जो स्वयं राम राम जपता है, दूसरों से राम राम जपने की प्रार्थना करता है, जिसका जीवन अनासक्त जीवन है, सबका होते हुए भी वह किसी का नहीं है, अनासक्त भाव से जीवन जीता है, वह ब्रह्म ज्ञानी है। इसके साथ ही साधक जनों, उपनिषद सार की जो बातचीत
एक दूसरे ब्रह्मज्ञानी की चर्चा करनी थी, पर समय नहीं है। फिर कभी परमेश्वर अवसर देंगे तो महात्मा रेपो वे भी छंदोग्य उपनिषद से ही हैं, कभी फिर समय लगा तो उसकी चर्चा कर लेंगे। आज पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने सत्संगति का प्रसंग उपदेश मंजरी, उपदेश रूपी पुष्प स्वामी जी महाराज हमें बांट रहे हैं। उपदेश मंजरी, उपदेश के पुष्प हमें बांट रहे हैं। मंजरी अर्थात पुष्पों का गुलदस्ता जिसे कहा जाता है, पुष्पपुंज जिसे कहा जाता है, वह बंट रहे हैं। कल उन्होंने ग्रंथ, स्वाध्याय इत्यादि के ऊपर चर्चा की थी, आज सत्संगति पर चर्चा करी है। बहुत सुंदर चर्चा साधक जनों। आज थोड़े समय के लिए सत्संगति ही की चर्चा कर लेते हैं। हम सब यहाँ सत्संगति ही तो कर रहे हैं, गुरुजनों के चरणों में बैठे हैं, मेरे गुरु महाराज विराजमान हैं यहाँ पर, हम सब उनकी सत्संगति में बैठे हुए हैं। सत्संगति के दो फल हुआ करते हैं साधक जनों, एक दृश्य फल होता है और एक अदृश्य फल होता है। दृश्य फल तो उसे कहा जाता है जो दिखाई देता है। आप बहुत देर से आ रहे हैं सत्संगति में, पहले साइकिल पर चला करते थे, अब आपके पास कार हो गई है, ये दृश्य फल है सत्संगति का। आप कहते हो जब से श्री रामशरणम जाना शुरू किया है तब से हम बहुत अमीर होते जा रहे हैं, हमारे पास मकान छोटा था बड़ा हो गया है, हमारे पास गाड़ी एक थी अब अनेक हो गई हैं, छोटी गाड़ी थी बड़ी हो गई है। ये दृश्य फल के अंतर्गत चीजें आती हैं। ये क्या फल है? ये तो कुछ नहीं है, ये तो सत्संगति के बहुत तुच्छ निम्न फल है। अदृश्य फल जो दिखाई नहीं देता वह सत्संगति का अपार फल है, बड़ा महान फल है। अभी आपने पढ़ा, सत्संगति हमारे मन को शीतलता प्रदान करती है। काश कोई ऐसी चीज होती मैयर करने वाली कि हाँ, आज अदृश्य रूप से सत्संगति ने हमें शीतलता प्रदान करी है, कि कितनी करी है कुछ पता नहीं चलता। अंतरंग निर्मल होते हैं सत्संगति से। अंतरंग, अंतरंग अर्थात जो भीतर के अंग हैं जो दिखाई नहीं देते, इसमें कोई परिवर्तन आ जाए तो दिखाई देगा, लेकिन चित्त में कोई परिवर्तन आए, मन में कोई परिवर्तन आए, वह कैसे दिखाई दे? अंतरंग निर्मल होते हैं सत्संगति से। ये साधक चलो बेशक हम सबका अनुभव है, लेकिन पता नहीं चलता, लंबा प्रोसेस है। भक्ति सत्संगति से ही मिलेगी, श्रद्धा विश्वास सत्संगति से ही मिलेंगे, लेकिन कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं ना मेजर करने के लिए कितनी भक्ति हमारे अंदर आ गई है, कितनी श्रद्धा हमारे अंदर आ गई है, कितना विश्वास हमारे अंदर आ गया है, जप करने की कितनी क्षमता हमारे अंदर आ गई है। क्या ये शरीर, क्या ये मन, क्या ये तन इतना योग्य है, सक्षम है कि जो जाप आप लाखों की संख्या में कर लेते हो, कर सकती है ये जीवा, ये मांस का लोथड़ा नहीं कर सकते। तो कोई करवाने वाला है, कैसे पता लगे इस बात का? ये अदृश्य सत्संगति के लाभ है, अपार बड़े रहस्यपूर्ण लाभ होते हैं सत्संगति के। हम सब जानते तो हैं साधक चलो लाभ होता है, अदृश्य रूप से बहुत कुछ व्यक्ति पाता रहता है। मानो यूं कहा जाए, हम जैसे पत्थर पर सत्संगति की चोट पड़ती ही रहती है, रोज पड़ती है। पत्थर अभी टूटा तो नहीं ना, लेकिन कब टूट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कौन सी सत्संगति की चोट इस पत्थर को तोड़ के, इस रॉक, इस चट्टान को रूपी ये जो पत्थर है इसे तोड़ के चकनाचूर कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। इंतजार कीजिएगा, ये सत्संगति की महिमा है। आइए साधक जनों एक छोटी सी उदाहरण से देखते हैं, मामूली सी उदाहरण। कोई सत्संगति का कोई विशेष लाभ नहीं है, लेकिन है तो कोई शक नहीं, जीवन में परिवर्तन हो गया। एक संत महात्मा अकेले निर्जन स्थान पर एक जंगल में रहते हैं। टूटी फूटी कुटिया है, पास कुछ भी नहीं है, द्वार खुला है बंद है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई उठा के ले जाएगा, क्या कोई मेरा को बिगाड़ जाएगा? ये देह आखिर एक न एक दिन खत्म होनी ही होनी है। कैसी खत्म होनी है ये परमात्मा के वश की बात है, मेरी चिंता का विषय नहीं है। ये साधुता की बातें हैं, काहे की चिंता करनी है? यदि परमेश्वर ने लिख रखा है, रच रखा है कि शेर ने मुझे खाना है, हाँ सावधानी बरतनी चाहिए।
ठंड न लगे, शरीर ठीक रहे, जो स्वास्थ्य के नियम है उनका पालन इत्यादि हमें करते रहना चाहिए। आज एक रात को चोर आ गया है, अंधेरी रात है, द्वार खुला हुआ है, शायद थोड़ा सा बंद किया होगा, कुंडी वगैरह तो शायद संत के द्वार पर होगी ही नहीं। भीतर गया, टटोला, इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। संत की आंख खुल गई, देखा कोई आया है, कोई चीज कोई ढूंढ रहा है, निराश जाएगा यहां से, इस कुटिया से क्या मिलेगा, टूटा फूटा बर्तन वे कभी ये ले जाना नहीं चाहेगा, फटे पुराने वस्त्र ये भी वे ले जाना नहीं चाहेगा, एक कंबल है जो मैंने ओढ़ा हुआ है वह अच्छा है, उसे उतार के एक तरफ रख दिया है। उस कंबल को भी देखा, चोर को वह कंबल भी पसंद नहीं आया, इसलिए सोचा रहने देता हूं, ये इसी के काम आएगा। जाने लगे, द्वार के थोड़ी ही दूर बाहर तो संत ने कहा, भाई ये कंबल रखा है, ये तो ले जाओ, मेरा इसके बिना काम चल जाएगा, तू ले जा, अच्छा है, ये इतना घटिया नहीं है, तेरे काम आ जाएगा, ले जा इसे। डाकू ने चुप करके कंबल को उठा लिया। द्वार बंद करते जाना। संत ने कहा, कोई और आ जाएगा तो मेरे पास और कुछ देने को नहीं है। संत ने कहा, द्वार बंद कर दिया। अरे बड़े नाशुक्रे हो। संत ने पीछे से कहा, कम से कम धन्यवाद तो करते जाओ, कंबल दिया है, एक गरीब के घर से, एक गरीब की कुटिया से कंबल मिला है, कम से कम धन्यवाद तो करते जाओ। मेरा धन्यवाद ना से ही परमात्मा का धन्यवाद करो, खाली हाथ तो नहीं जा रहे, कुछ तो मिला ही है यहां से। डाकू चला गया है, कंबल लेके द्वार बंद करके धन्यवाद करता हुआ बाहर निकल गया है, पकड़ा गया। मन में संशय उठते हैं ना, ये क्या सत्संगति का फल है कि चोर पकड़ा गया? कई बातें मन में उठा करती हैं सत्क्षणों, अनजान अनभिज्ञ अज्ञानी लोगों के मनों में। साधु को बुलाया गया है एविडेंस के लिए, बेचारा चला गया है कचहरी। कौन कहता है इसने चोरी की है? प्रमाण है, इसके पास कंबल है। इसके पास कंबल है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि इसने चोरी करी है। अरे मैंने खुद कंबल दिया है इसे, खुद मैंने कहा था कि ले जा कंबल, इसने चोरी नहीं करी। इतना शरीफ आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, इतना नेक आदमी है, कुटिया का द्वार बंद करके गया है, मुझे धन्यवाद करके गया है, आप कैसे इसे चोर? जज साहब ने चोर को छोड़ दिया। चोर क्या छूटा, संत महात्मा के सानिध्य ने भीतर का चोर निकाल दिया, जीवन बदल गया। उस वक्त तो इस फल का पता नहीं लगा, लेकिन आज जब जीवन परिवर्तित हो गया तो पता लगता है कि सत्संगति की महिमा कितनी अपार है। भीतर से दुर्गुण दूर होते जाएं, ये सत्संगति का अदृश्य एवं दृश्य फल है। दुर्गुण दूर होते जाएं तो कुछ पता भी चलता रहता है, पर फिर आते जाते रहते हैं। लेकिन संत की चोट, सत्संगति की चोट व्यर्थ नहीं जाती, वह अपना काम कर ही रही है। याद रखिएगा इस बात को। सत्संगति से कभी किसी को कुछ न मिले, साधक जनों, ये मेरा हृदय नहीं मानता। ये मैं कभी नहीं मान सकूंगा कि सत्संगति में आए हो आप सही मायने में आए हो, अच्छे भाव लेके आए हो कि मैं जहां जा रहा हूं वहां से कुछ पाके आऊंगा। कभी हो नहीं सकता कि आप यहां से खाली हाथ चले जाओ। मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं दृश्य तुच्छ निम्न फलों की बात नहीं कर रहा, मैं तो उन उच्च फलों की बात कर रहा हूं जो अदृश्य हैं, जो दिखाई नहीं देते, जो मीनिंगफुल हैं, जो आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, जो आपके जीवन में पवित्रता लाते हैं, जो आपके दुर्गुणों को दूर करके आपके अंदर मानवता को जगा देते हैं, पशुता को खत्म कर देते हैं। ये सब कुछ होगा कब? सत्संगति से। यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। न हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। न हम किसी के न कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा।
ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। ना हम किसी के ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा नजारा। हम हैं राम के राम है हमारा, हम हैं राम के राम है हमारा। संतों ने बार बार यही है पुकारा, संतों ने बार